द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत कोस के राम राम। नीतू जांगड़ा HCS बनी है तो उसका परिवार में बैठे हैं और परिवार से बातचीत करांगे। बुआ फूफा मामा मामी जीजा बेबे सारे रहे हैं तो बातचीत करेंगे। और दादा है, देखो उम्र 80 साल है दादा की, 80 साल दादा की उम्र है। बहुत मेहनत करी, नाम भी चला है किशन लाल, नाम है किशन लाल जांगड़ा। दुकान भी हो रहा फर्नीचर के, तो बहुत नाम चला मंडी में भी। और देखो बच्चे का अच्छे संस्कार भी दिए, पढ़ाई लिखाई के आज बड़ी नौकरी पे या बेबे नीतू लग गई है, HCS बन गई है। और दादा से बातचीत करांगे, कितनी खुशी हो रही है। और केक के मन में आवा है क्योंकि लोग भी देखो मिलना आने लग रहे हैं, रिश्तेदार भी आवे हैं, भाईचारा भी आने लग रहा है, कोई बधाई देने आवे है, मिठाई के डब्बे ले आवे। तो सारी बातचीत कराएंगे दादा से भी। दादा राम राम है। ठीक है दादा, उम्र 80 साल होगी। अच्छा, या बेबे बड़ी नौकरी पर लग गई। हाँ, सोची थी कदे? बहुत अच्छा है। सोची थी नो कदे? सोचूं तो मैं बहुत बड़ी बात था, फिर मतलब हाँ न्यू सोचूं ना मैं, इतना तकड़ा भाग बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्यों लगे था नो ऐसा के बहुत मुश्किल है ऐसा तकड़ा भाग? क्योंकि बेबे देख मेहनत लग रही थी करने। मेहनत लाई थी। मन में क्यों आओ था नो कि इतना तकड़ा भाग नहीं हो सकता अपना? हाँ, फिर वही बात, मतलब इतना छोटे परिवार में मतलब इतनी पावर भी नहीं थी, ना कड़ियाँ पैसा देना था, ना कि मैं न्यू थी बे कड़ियाँ किसी गलत जाए हो, मतलब जहाँ तक कहूँ मैं हाँ लगना बहुत मुश्किल है। देखो यह बात बिल्कुल गजब की कही दादा ने कि ना तो इतना पैसा था, ना जान पहचान थी किसी नेता मंत्री के लगे, इसलिए नू लगा था भाई कठिन काम है नौकरी पर लगना। तो यह बात हमें पूछना चाह रहे थे, दादा ने बताई है या दादा देखो सफलता देखो मेहनत के लिए कुछ भी कराया जा सका है। इवन को है दादा बड़े बड़े क्वाड चढ़ाए थे मजबूती के साथ में, और बहुत बढ़िया बढ़िया ये काम तो करे हो गए, खूब करे हैं, खूब बहुत दूर मेहनत के लिए बने हो गए अभी बहुत दूर। तो देखो भी बेबे आज बहुत बड़ी नौकरी पर लगी है, मेहनत के लिए लगी है। हाँ ठीक है, कोई भी काम कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान बनाया जा सका होती। खुशी तो पूरी हो रही हो गई, बहुत खुशी। तो और भी है चाचा जी है, राम राम जी। राम राम जी। तो कितने खुशी हो रही जी? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, मेरी बेटी नौकरी लग गई है HCS की। और जो कर आसपास के भाईचारा या रिश्तेदार भी आम मिलन फेटन रोके किसा के फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। डब्बे ले आओ, डब्बे मिठाई के डब्बे ले आओ हैं, वहाँ खुशी हो रही है। अपना फेटन खातर आओ, सारे लोग मिलन खातर आओ हैं। देखो एक गांव में निकल कर इतने बड़ा उद्दा प्राप्त करना एक चुनौती है। हाँ, बहुत बड़ी चुनौती है जी। काम करे मेरी बेटी ने सबसे ज़्यादा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बढ़िया काम। हाँ बिल्कुल। और बुआ और भी है, बुआ और भी बिल्कुल खुशी का ठिकाना रह रहा है। बुआ गंठे वाली है, क्या बोला बुआ थे, क्या बोला रहे थे गंठे को मन? अच्छा, कितना खुशी हो रही बेबे लगी? खुशी हो रही है। अच्छा हाँ, कौन सा काम ब्याह रखी आप? मैं दनोदा ब्याह रखी। दनोदा? हाँ, फिर वो दनोदा तेरी दिरानी जेठानी कंदी नहीं भतीज नौकरी पर लगी मिठाई खुआना? हाँ, फिर खुआऊंगी, बड़ी गड़बड़ सी होगी थी। अच्छा हाँ, गड़बड़ हो गई। हाँ, मैं एक बार घर जाऊँ फिर मैं आके खुआऊंगी। अच्छा हाँ, रसगुल्ले ले? हाँ, रसगुल्ले ले जाऊंगी। हाँ, तो और के कुछ कहना चाहोगी बेबे के बारे में? बेबे के बारे में जो करीब जो कर माँ बाप तो देख गुजर रहे हैं, तो पाड़ी पड़ोसी दादा और थे उर्र और नू, इसका थोड़ा बताओ। मन नहीं करूँगा। अच्छा चलो कोई नहीं, या नीतू की बेबे है या बिहारी है। राम राम बेबे। राम राम जी। शादी हो रही है आपकी? अच्छा, और आप कौन सा डिपार्टमेंट में लगे? हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ मैं। कब लगे हो? मैं अभी अगस्त में लगी हूँ, लास्ट ईयर। अच्छा, अगस्त में लास्ट ईयर। हाँ, तो कितनी खुशी हुई है बेबे भी मुझे बड़ी? बहुत खुशी हुई है कि ये लगी है, ऑफिसर लगी है, बहुत खुशी है हमें। अच्छा हाँ, तो जो कर आपका डिपार्टमेंट में पता लग गया होगा, तो किस तरह का रिएक्शन था उस टाइम? सब बहुत खुश थे, सबने मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन किया और सब पार्टी मांग रहे मिठाई से कह सकते हैं। हाँ, कि मेरे सबको खुशी है, इवन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। इवन जो हमारे सर थे उन्होंने भी बहुत ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट कहा एक बार मिलाना हमसे, बात करवाना उनसे, तो ये सब चल रहा है। अच्छा चलो जी, देखो बहुत बढ़िया। और थोड़ा पूछना चाहूँगा जी, माँ बाप की कमी आज फील भी हो रही, महसूस भी हो रही होगी, तो थोड़ा उसके बाद
देखो ये चीज़ें वो है कि इसकी कमी हम कभी पूरी नहीं कर सकते, इवन ना वो कर सकती ना मैं कर सकती हूँ। बट ये है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने जुड़े रहे कि कभी इस चीज़ को हावी नहीं होने दिया हम एक दूसरे के ऊपर, कि चलो जो चीज़ नहीं है अब उसको ना तो हम पूरा कर सकते हैं ना हम कुछ और कर सकते हैं, बट एटलीस्ट जो उनके जो ड्रीम थे कि हमारी लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो, कल को किसी की तरफ ना देखना पड़े या फिर कोई उनको ऐसे ना समझे कि बहुत बेचारे हैं या लाइक, तो अपना एक स्टैंड ले। उन्होंने जो मम्मी चाहती थी कि ऑफिसर बने वो बनी, एटलीस्ट वो चाहते थे मैं इंडिपेंडेंट रहूँ तो मैं भी इंडिपेंडेंट बनी। तो ये चीज़ है कि अब उनकी कमी कभी पूरी नहीं कर सकते हम। यानी जो अतीत है जो बीत गया होती छोड़ दो। हाँ, वो छोड़ के, हाँ ये है कि वो हमेशा याद आते रहते हैं, लेकिन वो जो चीज़ हो गया है अब उसको हम हर लेके नहीं बैठ सकते हैं, हमें आगे बढ़ना है। अरे जो उनके सपने थे वो सपने पूरे करने, ताकि समाज या जो भी देखे कहे कि हाँ ये उनके, कोई उनको उनका नाम ना भूलने दे। आज भी जैसे कुछ इतना टाइम हो गया था फादर को, तो सब एक धुंधली सी हो गई थी कि फादर कौन है कौन है। आज मेरी सिस्टर ने दोबारा से उनका नाम को रोशन कर दिया, अब सब जानने लगे हैं कि हाँ ये किशन लाल की पोती है या रामनिवास जांगड़ा की बेटी है ये। तो इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है, जो कमी है वो है ही। देखो बिल्कुल सही बात कही है। और कहाँ है ड्यूटी गुड़ी आपकी? मैं पिंजौर में हूँ अभी। हाँ जी। नहीं वीडियो देखेंगे और पहुँचेंगे नहीं तो मिलेंगे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राम रतन है, मैं नीतू का जीजा हूँ। अच्छा जी। तो यही कहना चाहूँगा कि एक टाइम था कि मतलब परिवार की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। देखो बुरा टाइम है, बुरा टाइम कोई बंदा रोक नहीं सकता, लेकिन आज अपनी मेहनत के बूते पे और उस पे आज लड़की ने वो काम कर दिया कि जो बुरा टाइम था वो बहुत ही कम टाइम में इसने वो निकाल के फेंक दिया अपनी लाइफ से, ठीक है ना। तो मेहनत है किसी को, इसके सारा जो है सारी टोटली इसकी मेहनत है, ठीक है। परिवार बिल्कुल साथ है, बड़ा परिवार है, लेकिन जो इसकी मेहनत है वो काबिल तारीफ़ है और आज रिजल्ट आपके सामने है। इवन ये मान लो कि आप हर रोज़ 12-13 घंटे पढ़ना और वो साथ में फैमिली का वो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी। वो मम्मी पापा को खो दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी मम्मी के सपने को आज अफसर बन के कामयाब कर दिया है। जी बिल्कुल। देखो सुख दुख शरीर इसका ज़िंदगी का भी नंग बन रहा है, ये तो आवे भी गिर जावे भी चलते रहेंगे, लेकिन जो अपन कामयाबी लेनी है उस पर आगे बढ़ते रहो। कुछ इस तरह बच्चे हैं आजकल छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मतलब छोटी ही प्रॉब्लम को भी मतलब एक प्रॉब्लम को परिवार के लिए डबल करके रख देते हैं। लेकिन आज लड़की ने बड़ी प्रॉब्लम को छोटा करके रख दिया है, जो बुरा टाइम था वो बहुत ही कम उसमें निकाल दिया है। तो आज है बहुत प्राउड हो रहा है, नीतू से आज हमारी भी पहचान हो रही है कि ये नीतू का जीजा है। हाँ तो काफ़ी और एक जीजा साड़ी का रिश्ता नहीं, आज अच्छी से बात हो रही है। बिल्कुल ये तो है ही सर। तो बेटा बात करांगे। देखो भाई दादा ने एक बात कही है कि ले भाई बुआ कानी ले सिर पादर रही है फोटो उतार। तो दादा ने एक बात कही है, ना हमारा दौरा पीछे थे ना हमारी कोई जान पहचान नेता मंत्री के लिए थी। जो यह बात दादा ने कही यह भी लगभग 80-90% लोगों के मन में बैठ रही है। तुम्हें भी नहीं सोचा हमारी जान ने पिछाड़ कड़ियाँ बालक ने काम पर ला दिया, कड़ियाँ खुद के ला लिया, खेती में ला दिया। तो यह बात दिमाग में बैठ रही उनकी क्या कहना चाहोगे जो आपने इतनी मेहनत कर सफलता प्राप्त करी है? ये एक्चुअली जो एक इश्यू है, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि सरकारी नौकरी सिर्फ रिश्वत दे के ही मिलती है, तो ये पैसे देंगे तभी पोस्ट मिलती है। इनफैक्ट पहले काफ़ी सारे घोटाले हुए हैं, काफ़ी करप्शन के मामले आए हैं इस दौरान। तो मैं मानती हूँ कि नहीं, अब ऐसा नहीं है। एक हम ईमानदारी से अगर हमारी मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। हमें किसी को 1 रुपया देने की भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर हम 1 रुपया भी देते हैं तो हम भी खुद करप्ट हैं और तो हम उस पोस्ट के हकदार नहीं मान सकते अपने आप को। तो अगर हमें अच्छे से आगे भी काम करना है, एज अ ऑफिसर मुझे अगर काम करना है तो मुझे शुरुआत से ही करप्शन फ्री रहना पड़ेगा। अपनी मेहनत से 100% अपनी मेहनत देनी पड़ेगी। यदि मुझे मिलता है उस पोस्ट पे तो मैं आगे इसी तरीके से कंटिन्यू रख पाऊँगी। यदि कोई पैसे दे के आता है या फिर किसी और काम में जाता है कि हाँ लगता है कि पैसे देने पड़ेंगे इसलिए हम खेती कर लेते हैं या कुछ और काम कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अपनी मेहनत कीजिए, आपको अच्छे से सफलता मिलेगी अगर आपने पूरी अच्छे से मेहनत की है। और वे एक बात और पूछूंगा, प्रेशर कभी शादी का आया है आप पे? वे शादी कर दो छोरी, कोई किसी एग्जाम में असफल रही हो, कोई नु कह दिया अगर ब्याह दे छोरी ना दो, आपने देखो गाँव में नॉर्मली बात कह दे हैं कि मैंने बन दिया ब्याह देती कुछ। हाँ प्रेशर रहा है शादी का। मेरी बहन की जब शादी हुई थी तब भी मेरे पे बहुत प्रेशर था। मेरी मम्मी पे बहुत प्रेशर डाला गया कि प्रेशर मतलब इसकी भी साथ में शादी करवा दो। तो प्रेशर शादी का रहा है, उसको डील किया है साथ साथ में, तो उसको डील करके बस करते रहे अपना मेहनत करते रहे। जी बिल्कुल। और छोटा भाई क्या कर रहा है?
मेरा छोटा भाई 9th क्लास में है अभी। दीपक आइए भाई, दीपक है तो 9th में है, उसका क्या कुछ सपना लेकर चल रहा है? देखो आप दोनों बहन तो सेटल होगी, लेकिन उस भाई का क्या सपना है? उसका खेलों में थोड़ा रुझान है। वो क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखता है, तो उसको क्रिकेट में ही इंटरेस्ट है, तो वो शायद आगे उसको परस्यू करना चाहे, तो हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या नाम दीपक है? दीपक, हाँ जी। अच्छा, तो किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? मेरा स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में है। अच्छा, कोई दा प्रेशर तो नहीं शर्माइएगा कभी कुछ है? नहीं। अच्छा, बिल्कुल अच्छा खेला स्पोर्ट्स में। अच्छा ही खेल रहा है जी को। चलो बिल्कुल अच्छा है बे, इतनी भी कि मैं बनाता हूँ तो बनेंगे। और आपका क्या नाम भाई? सुमित। सुमित, क्या लगा नहीं? मैं इनके मामा जी का लड़का हूँ। हाँ, बड़ा भाई। तो क्या कुछ कहोगे जो आज इतनी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करी और खुशी का माहौल है चारों तरफ से? देखो सरपंच भी कई गाँव में गया लिए हो गए मिलन है, तो किस तरह माहौल लग रहा है आपने? बहुत खुशी की बात है। नीतू ने अपनी मेहनत और लगन से इस लक्ष्य को अचीव किया है। इसने एक सपना देखा था आज से 10 साल पहले, और उस सपने में जो मेरे बुआ जी थे उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा साथ दिया था, और आज इसने वो सपना साकार किया है और अपनी मम्मी का ही नहीं अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। हमें इस पे बहुत गर्व है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था सपने वो नहीं होंगे जो रात में देखा, जो दिन में देखे जाओ या फिर अपनी आँखों में बस नहीं हुए सपने हुए हैं, तो ये एक सपना था जो साकार हुआ है। उस सपने पे मुझे लगता है इसको खुद को ही विश्वास था या इनके माता जी को विश्वास था, तो इसने अपनी मेहनत से आज उस मुकाम को हासिल किया। बहुत ही गर्व का अवसर है, ये त्यौहार है, ये अब तो कितना ही मनाते रहे हम हमारे। हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्व है। और मैं कहना चाहूँगा औरों को भी कि भाई अपनी लड़की को बाहर भेजें पढ़ने के लिए, और उसको बस घर तक सीमित ना रखें, साथ दें अपनी लड़की का, और उसको इंडिपेंडेंट बनाएं, कामयाब बनाएं, अपने फैसले वो खुद से ले सके, जैसे आज नीतू ने करके दिखाया जी। वो भी सबका नाम रोशन करेगा। और एक भाई ने एक अच्छी बात बताई नहीं तो बे कि 10वीं और +2 कर दे छोरिया ने कह दे है ब्याह दो या कोई घर का काम सिखा दो, आके नहीं भेज दे तो कॉलेज तक या फिर और कड़िया कोचिंग, कहीं ना कहीं डर बना रहो अपना काम में। तो उनसे क्या कुछ कहना चाहिए माता पिता ने या फिर उस लड़की ने? एक डर होता है सबका, लेकिन मैं मानती हूँ कि वो डर किस वजह से है, क्योंकि उनको लगता है कि समाज सही नहीं है, और समाज किससे बनता है? हम लोगों से, लड़कों से बनता है। अगर हम अपने लड़कों को, अपने परिवार के जितने भी लड़के हैं, बेटे हैं और बेटियां भी हैं, उनको अच्छी शिक्षा शुरुआत से ही दें कि कभी भी आप कोई भी गलत काम मत करना, आपको सिर्फ पढ़ना है और आप नाम रोशन करना। तो मुझे लगता है कि अगर हम शुरुआत से ही यहाँ पे शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, अपने बच्चों को, बेटी हो या बेटा हो, दोनों को ही अच्छी शिक्षा दें, उन्हें समाज की तरफ से अच्छे से रुझान रखें, उनका समाज की तरफ भी और दूसरे जेंडर की तरफ भी अच्छा रुझान करें, तो शायद किसी की चिंता ही नहीं रहेगी। फिर ना बेटे की चिंता रहेगी, ना ही किसी बेटी की रहेगी। और मैं मानती हूँ कि अपने बेटियों को, बेटों को, सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, मेहनत करवाइए, क्योंकि मेहनत से ही इंसान जो है करप्शन फ्री रहता है। जो मेहनत नहीं करता वही वहीं से करप्शन आता है। तो मेहनत करवाइए, मैं सिर्फ मेहनत में विश्वास रखती हूँ, जिससे हम अच्छे से काम कर सकते हैं जी। और नहीं तो बे एक बात कही आपने कि मेहनत तो कुछ भी करिया जा सके, लेकिन समाज अपना तो बना है, और जो ये फरवरी में दिन आ रहा है कुछ है तो मैं बेकार है कि कह रहा मैं तो, क्योंकि बेकार क्यों है? अगर प्यार प्रेम करना तो किताब पता करो। तो ये भी 14 तारीख में फिर वैलेंटाइन डे के दिन अखबार में छपे फलाना की पिटाई हुई नू हुई, जो अच्छे काम करो क्या ना पिटाई होती उसकी। ये तो एक दिन है, बच्चों के दिन है, मैं मानती हूँ कि एंजॉय कर लेने देना चाहिए। कोई छोटे बच्चे ही हैं, कुछ नहीं, लेकिन इसमें हम अपोजिट क्यों लेके जा रहे हैं? पहली बात कि वैलेंटाइन डे का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ एक लड़का या लड़की ही सेलिब्रेट करेंगे, 2 लड़के 2 लड़कियां या फिर पूरा परिवार भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम वैलेंटाइन डे का मतलब ही क्यों ना चेंज कर दें कि वो पूरा परिवार हंसी खुशी एक अच्छे से कल्चर में एक फेस्टिवल की तरह से मनाए। तो हम हर एक दिन को बल्कि ऐसे मनाएं कि हर एक दिन हमारा एक त्यौहार बन के रहे, अच्छे से मिलजुल कर रहें। तो अपनी किताबों से प्यार करें, जिसका जो भी मन है, जो भी करने का मन है, ज़रूरी नहीं किताबों से ही हो, खेल में जाना चाहता है, डांस में जाना चाहता है, म्यूज़िक में जाना चाहता है, वो जिसमें भी उसका ध्यान है वो उसमें ही आगे बढ़ता रहा। मैं सिर्फ यही कहती हूँ। ठीक है बीबी, धन्यवाद, थैंक यू। और मम्मी जी बैठी है, उससे बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी। तो बेबे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी, कितनी खुशी हो रही है? हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी खुशी है कि हम कह नहीं सकते।
माँ तो यही सोचा हाँ ऐसी ऐसी बेटी सबके घर में पैदा हुआ है हाँ। सबको इतनी खुशी मिले। और कौन सा गांव था? गांव तो हमारा ये उचाना ही है ना वो कौन सा गांव है? खनौरी। खनौरी। तो खनौरी में उड़ा जो कर अड़ोस पड़ोस में किस तरह का माहौल बनया जब नु बेरा पटिया के नीतू लगी है? उधर है ना बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बन रहा है। सबने मिठाइयाँ बांटी हैं और सारा परिवार बहुत खुश है। वो फैमिली भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी फैमिली बहुत है। सबसे ज़्यादा बड़ी पोस्ट नीति की लगी है और इसको देखकर सबके मन में बहुत ज़्यादा चाह है, खुशी है। बहुत खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी है सबको। सारा परिवार सोच इसको बधाई दे रहा है, कई घर पे आ रहे हैं, बहुत वो है। तो सारे देख मिलन भी आन लग रहे हैं, सभी मिलने आ रहे हैं, जितने बहन भाई हैं मामे हैं सबको खुशी हो रही, सब घर पे आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। छोटो क्या नाम है? हाँ जी क्या बोलो थे, क्या नाम? और मान ली जो नीतू की मम्मी है हमारी ननद जी है, उनकी भी सब चर्चा करते हैं ऐसे ऐसे घर में इतनी अच्छी बेटी ने जन्म लिया, भगवान उनके सपने पूरे हुए हैं, वो सपना उन्हीं का पूरा होया है। तो क्या नाम है? हर्ष। हर्ष। हर्ष और उल्लास के साथ हैं। अच्छा क्या कहना चाहोगा भाई? मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरे साथ खेलती थी, बोलती थी अच्छे से, ये पढ़ती भी थी बहुत। लड़ती थी पीटती भी थी? नहीं ये लड़ती नहीं थी। अच्छा लड़ती भी। हम खेलते थे बहुत। मैंने ताऊ तो देखा नहीं, ताई के साथ बहुत मजाक किया था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत पढ़ी थी, ये अच्छी आसमानी। अब इसी से मुझे बहुत खुशी हुई। अब फ़ोन आ रहे हैं बहुत लोगों के, बस। अच्छा और तो क्या बनेगा बड़ा होकर? मैंने अभी तक सोचा नहीं, जब आगे होगा वो होगा। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ा है? मैं 4th में। 4th में। सोच लिए अगली बार इंटरव्यू लेऊंगा क्या? ठीक है तो अच्छा तो बोलेगा। अच्छा तो परिवार से बातचीत करी है, बड़ा खुशी का माहौल है, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। हमने बातचीत कर देने भी लगी है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। तो आपने अपने सभ्य विचार अपने कमेंट में देने हैं, जो आपके सोच विचार है एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।